आज फिर मैं पहुंच रहा हूं आप लोगों के बीच एक छोटा सा उपाय लेकर, और बहुत ही अच्छा उपाय लेकर पहुंच रहा हूं जिससे कर्जा ना बढ़े। कर्जा क्यों बढ़ता है, कर्जा क्यों होता है, उसके लिए मैं एक उपाय लाया हूं। और आप ये काम ना करें, नहीं तो कर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा, कार्य रुकने शुरू हो जाएंगे। तो छोटा सा उपाय लाया हूँ, आपको बता रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। आप करते हैं, आप ही हैं, डेली करते हैं। बाकी ऐसे ना करके जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह करना, तो आपको बहुत शुभ होगा। और वो गलतियाँ थोड़ी हमारे से हो जाती हैं, हम करते हैं अच्छा है, मगर हमारे से गलती हो जाती है। मगर आज मैं थोड़ा क्षमा भी चाहता हूँ। मैं वीडियो सुबह ही 4-5 बजे लोड कर डाल देता हूँ, आज नहीं डाल पाया था किसी कारणवश। तो मैं फिर अब वीडियो लोड कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा करना। और स्वागत करता हूँ अपने सभी यूट्यूब प्रेमी, जितने भी मेरे भक्त हैं, जितने भी बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हैं। एक भाई ने अभी पूछा है मेरे से, अभी जो कल की वीडियो है उस पर कमेंट है, कमेंट तो बहुत सारे हैं कल की वीडियो में भी, मगर एक का जवाब मैं दे रहा हूँ फ़िलहाल। उन भाई को बताना चाहता हूँ, अगर आज भी वीडियो देख रहे हैं, वैसे अगली वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए अपना कमेंट करने के बाद, क्योंकि मैं अगली वीडियो में किसी के कमेंट का भी जवाब डाल देता हूँ। और भाई ने जवाब दिया, एक ने उत्तर पूछा है कि गुरु जी, अगर किसी के माँ बाप नहीं है, घर में कोई बड़ा नहीं है, वही बड़ा है, तो वो किसके पैर छुए। बहुत अच्छा सवाल किया है, सभी के लिए है। और वो सोचता होगा कि मैं किसके पैर छूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मेरे सब पैर छुएंगे। मगर हम बड़े नहीं हैं, बड़ा कोई नहीं होता। बड़ा ईश्वर है, बड़ा गुरु है, बड़े हमारे पितृदेव हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वही हमारे सब बड़े हैं। हमारी कुलदेवी बड़ी हैं, तो हम बड़े नहीं हैं घर में। हमारे जो माता पिता थे वो बड़े थे, हमारे दादाजी बड़े थे, तो हम उन्हीं के पैर छू लें। वो तो जीवित नहीं है, मगर उनके चरणों पर ध्यान लगाएं। अगर फ़ोटो आपने लगाया हुआ है, वैसे फ़ोटो कहते हैं, मैंने भी उसमें ध्यान दिया है। वो पहले हमने भी फ़ोटो घर पर लगाए हुए थे सबके, जितने बड़े बुजुर्ग गुजर गए हमारे। अब हमने वो फ़ोटो उतार कर सब पैक कर दिए हैं, रखे हैं घर में ही, मगर पैक कर दिए हैं, दीवारों पर नहीं लगाए हैं। तो ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो आप अपने बड़ों के चेहरा जरूर जानते होंगे, अपने माता पिता का, उनका चेहरा देखें, उनको नमस्कार करें और उनके चरणों पर ध्यान लगाएं। उनके चरणों पर ध्यान लगाएं, अपने गुरु जी के चरणों पर ध्यान लगाएं, अपना जो गुरु है, अपनी कुलदेवी के चरणों पर ध्यान लगाएं, हमारी रक्षक है। तो हमारे कुल की देवी हैं, हमारे कुल की बड़ी हैं, तो उनके चरणों पर ध्यान लगाएं और आपके भी वही फल मिलेगा, वो भी आशीर्वाद आपको देंगे। प्रार्थना करें और उनके चरणों पर ध्यान लगाएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, फिर उनके चरणों पर ध्यान लगाएं कि मैं आपके चरण छूने जा रहा हूँ। और हाथ नीचे करें उनके चरणों की तरफ को, और बस जैसे हमारे सामने खड़े हैं, हम उनके चरण छू रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए अपने हिसाब से। तो मैं भाई को यही बताना चाह रहा था, मैंने कमेंट में भी लिखा है, बैक जो किया है। तो अपने माँ बापों के पैर छुओ, मतलब उनको नमन करें, जो भी नहीं है दुनिया में, उनको नमन करके प्रार्थना करके उनके पैरों छुएं, मतलब अपने दिमाग से, अपने ध्यान से उनके पैरों पर ध्यान लगाएं कि हम जैसे चरण छू रहे हैं उनके। तो आपने चरण छू लिए अपने पिताजी के, अपने गुरु के चरण छू लो, इसी तरह अपने कुलदेवी के इसी तरह चरण छुएं और अपने कार्य पर निकलें। और मैं सभी अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा कहना चाहता हूँ, जो हमारा भविष्य है, अगला भविष्य है, हमारा देश का भविष्य है, सनातन धर्म का भविष्य है, उनको मैं आग्रह कर रहा हूँ बार बार, आपका बड़ा होने के नाते मैं आग्रह कर रहा हूँ अपने बच्चों से कि वो जब भी निकलें अपने पितृदेवों का नाम लेकर,
अपना ध्यान लगाकर अपनी कुलदेवी का ध्यान लगाएं। सुबह उठकर पहले सबसे पहले तो वही कार्य करें, जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। जिसके पास नहीं पहुँचे उन्हें विस्तार से बताना पड़ता है, क्योंकि वीडियो सबके पास तो पहुँच नहीं रही। 1000-1500 लोगों के पास वीडियो पहुँच रही है। तो अभी मैं यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो हर सनातन के पास तक पहुँचाए। तो मैं ये कहना बंद कर दूँगा जब सभी के पास पहुँच जाएगी। तो अब मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब सोकर उठें अपने पितरों का ध्यान लगाएं। जो हमारे पितृदेव, हमारे दादा परदादा जितने भी हमारी नज़र में हैं उनका ध्यान लगाएं। और कुछ का चेहरा भी ध्यान में रहता है, ऐसा नहीं। मुझे अपने पिताजी का, माँ का, सबका चेहरा ध्यान है, अब भी उनका ध्यान करता हूँ। फिर अपने सभी पितरों का ध्यान लगाता हूँ। पितृदेवाय नमः बोलकर मैं उनका ध्यान लगाता हूँ। दक्षिण की मुँह करके बैठना है, ध्यान लगाना है पितृदेवों का। अपनी कुलदेवी का ध्यान लगाएं। उत्तर, पूर्व, पश्चिम किधर को भी बैठ सकते हैं। उनसे आग्रह करें, पितृदेव से भी आग्रह करें, हे पितृदेव, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा कर रखना। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई तो हमें माफ़ करना और हमारे से नाराज़ होकर कभी नहीं रहना। तो ध्यान लगाकर अपना फिर कुलदेव का ध्यान लगाएं। और मैं वो बताने जा रहा हूँ, अमावस्या के दिन हो सके तो कभी कभी उनके नाम का निकाल सकें तो निकाल दें। हर अमावस्या को निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साल में 1-2 बार भी निकाल दें तो चलो, पितरों को रहेगा कि मेरा बच्चा कुछ कर रहा है मेरे लिए, तो उनका ध्यान आपकी तरफ रहेगा और आपका नाम भी ले रहा है। तो ये काम करें। ऐसे ही कुलदेवी को हो सके कभी कभी चाय पीते टाइम मुख्य गेट की चौखट पर ये यूँ करके छिट्टा मार दें चाय का, कुलदेवी का ध्यान लगाते हुए। पानी पी रहे हैं तो कभी कभी पानी का छिट्टा मार दें अपने पीने से पहले, हे माता ये ग्रहण कर लेना, मेरा जल ग्रहण कर लेना, मेरे चाय पानी जो भी है ग्रहण कर लेना। और हो सके कभी कभी पहली रोटी पूरी घर की निकाल कर, पहले तो हम कुत्ते की निकालते हैं, गाय की निकालते हैं, पहली गाय की निकालते हैं, फिर कुत्ते की भी निकालते हैं, लास्ट की बीच की काक के निकालते हैं। तो इस तरह की 3 रोटी निकलती है वैसे कायदे में। तो कभी कभी अलग से कुलदेवी की भी निकाल दिया करो, कभी कभी निकाल दे करो, जिससे माताएं नाराज़ कभी ना हो, उन्हें रहे कि हाँ बच्चा ध्यान है हमारा कर रहा है, हमारे साथ कभी अलग नहीं हो रहा है। तो आप ये करोगे तो आपके घर में सुख शांति ऑटोमेटिक आ जाएगी। हर तरह की बरकत होगी, संतान प्राप्ति होगी, संतान अच्छी होगी, खुश रहेगी और अच्छे राह पर चलेगी। तो ऐसा कार्य कर लिया करें। ये मैं वीडियो में हर बार इसलिए डाल रहा हूँ, बड़ी करने के लिए नहीं। मुझे यूट्यूब से पैसा कमाने का इतना बड़ा शौक़ नहीं है। जो कमाऊँगा भी मैं वो बार बार कह रहा हूँ, उन लाचार गरीबों में बांट दूँगा, उनकी मदद करूँगा। गरीब कन्याओं की शादी करवा दी गई, करवा देंगे कहीं, या माता बहन जो बेचारी बहुत लाचार हैं, भीख मांग रही हैं, उनकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे कार्य में लगाने के लिए जो आएगा भी तो मैं वहाँ लगा दूँगा। मुझे उसका लालच नहीं है कि बड़ी वीडियो होगी, ज़्यादा पैसा आएगा, व्यू ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। मुझे पैसा का लालच नहीं है। मुझे लालच है तो सिर्फ हर सनातनी के पास तक पहुँचाने का। ये मेरे गुरु के आदेश हैं, मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करता हूँ और मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। जय मेरे गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ जी की जय, जय गुरु मेरे प्रवीण सैया की जय हो, मेरी कुलदेवी की जय हो, मेरे पितृदेवों की जय हो। मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। मैं सभी के चरण स्पर्श करता हूँ और चलते हैं अपनी उपाय की ओर। उपाय कोई खास नहीं बता रहा हूँ मैं, आज छोटा सा उपाय बता रहा हूँ कि जिससे कि आपका आप अच्छा करने जा रहे हैं वो नुकसान ना हो रहा हो। आपको सतर्क करने जा रहा हूँ, सतर्क। क्योंकि आप भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं और जाकर आप फल फूल अन्य सामान लेकर जाते हैं, तो वो फल कहीं गलत जगह तो नहीं चढ़ा रहे हैं। ऐसा मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। बस वो गलत जगह ना चढ़ के सही जगह चढ़ा दें तो ज़्यादा बेस्ट है। और
क्या क्या चीज़ चढ़ानी चाहिए, क्या नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, चूँकि जल से स्नान कराया जाता है भगवान को। आप स्नान करा रहे हैं, जल चढ़ाएं शिवलिंग पर। गणेश जी, कार्तिकेय जी, आपके माता पार्वती, सभी का स्थान वहाँ होता है। इनका शिवलिंग में बना होता है, अलग अलग दिखाई देगा आपको। जब शिवलिंग लेंगे तो उसमें सबके स्थान होते हैं, तो सभी जगह अलग अलग जल चढ़ाएं और सब पर शिवलिंग के ऊपर आप फूल अर्पित करें। सभी जगह फूल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास फल है, केला है, सेब है या भारी फल कोई भी है तो वो ना चढ़ाएं, क्योंकि आप शिवलिंग को दबा रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं शिवलिंग के ऊपर। तो बोझ ना डालें। अगर जैसे आप शिवलिंग पर बोझ डालेंगे ऐसे ही आपके ऊपर बोझ डलना शुरू हो जाएगा, मतलब कर्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, कार्य रुकने शुरू हो जाएंगे आपके। क्योंकि आपके ऊपर जब सिर पर कोई बहुत बड़ा बोझ रख देगा तो आप काम कहाँ कर पाएंगे। ऐसे शिव जी आपके कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आप शिव जी पर फल ना चढ़ाएं, हल्का आइटम चढ़ाएं, कुछ भी। काजू बादाम ले जाएं, किशमिश ले जाएं, मतलब मेवा मिष्ठान ले जाएं, हल्का जो भी है, जिससे लोड ना पड़े। अगर फल लेकर गए हैं, सेब लेकर गए हैं, केला लेकर गए हैं, तो वो शिव जी के सबसे बड़े भक्त नंदी भगवान उनके बराबर में बैठे हुए रहते हैं हमेशा उनके आगे, जो शिवलिंग होती है, तो उनको अर्पित कर दें, उनके चरणों में अर्पित करें, उनके भी सिर पर ना रखें, उनके चरणों में अर्पित कर दें और प्रार्थना करें, हे नंदी महाराज, मैं भगवान शिव जी के लिए ये फल लाया था, ये सामान लाया था, मगर मैं शिवलिंग पर तो नहीं चढ़ा सकता, आपको सौंप रहा हूँ। जो आपकी इच्छा है आप अपने पास रख लेना और ये प्रसाद मेरा भोलेनाथ तक पहुँचा देना। ये उनको प्रार्थना करें, उनके कान में बोलते हैं वैसे कायदे में। तो अपना कोई समस्या भी होती है तो वो भी उनके कान में बोलते हैं और वो आपकी समस्या भगवान भोलेनाथ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि सबसे बड़े भक्त जो शिव जी के नंदी महाराज हैं। तो मैं ये वीडियो लाया था आपके लिए और अब चलते हैं। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोपनाथ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। सभी सनातन धर्मियों को बार बार नमस्कार, धन्यवाद।